बृहद्रव्य संग्रह के इस द्वितीय अधिकार में 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन प्रारंभ हुआ था। कल आपको भाव शुद्धि, काय शुद्धि और विनय शुद्धि के बारे में बताया गया था। यहाँ पर आगे और भी कुछ इस तरह की शुद्धियों की विवेचना की गई है। ईर्यापत शुद्धि, नाना विध जीव स्थान योनि आश्रय अवबोध जनित प्रयत्न परिहृत जंतु पीड़ा। ज्ञानादित्यस्य इंद्रिय प्रकाश निरीक्षित देशगामिनी द्रुत विलंबित संभ्रांत विस्मित लीला विकारादिना अंतर अवलोकनादि दोष विरहित गमना। ये ईर्यापत शुद्धि के लिए 3 लाइनें दी गई हैं, 3 बातें। चलने के लिए भी क्या ध्यान में रख करके चलना, इसको ईर्यापत शुद्धि कहते हैं। नानाविध जीव स्थान योनि आश्रय का ज्ञान जिनको हुआ है, उससे जो प्रयत्न करके जंतु पीड़ा का परिहार करते हैं, उनकी ईर्या समिति बनती है ना। यानी ईर्या समिति के लिए भी, चलने के लिए भी हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि किन स्थानों पर जीवों की योनि स्थान होते हैं। तो जीवों के स्थानों का ज्ञान, उनके उत्पत्ति वाले योनि के आश्रयों का स्थान, ये ज्ञान रख कर के ही अपने कदम बढ़ाना, इसका भी ईर्या समिति की शुद्धि में ख्याल किया जाता है। तो ईर्यापत शुद्धि के लिए ये जानकारी होना आवश्यक है। जिसे बोलते हैं ना कि चारित्र का पालन बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, है ना। तो अहिंसा का पालन भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। जब आप ईर्या समिति करें तो आपके लिए योनि स्थानों का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर जीव होने की संभावना हो सकती है। तो कई बार इस तरह के स्थान आदि मिलते हैं जहाँ पर जीव होते हैं, ऊपर से कभी कभी दिखाई नहीं देता, और जीवों के कुछ स्थान ऐसे बने हुए से रहते हैं, अगर वहां पर आप पैर रख देंगे तो वहां पर अनेक जीवों का घात हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसे कभी कभी जैसे भूमि में छिद्र से बने रहते हैं, और उसके ऊपर आसपास आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी मिलती है, तो वो आपको लगेगा कि मिट्टी है ना। और वो ऊपर उभरे उभरे से ऐसे छिद्र से दिखेंगे, तो वो मिट्टी नहीं होती है। वो मिट्टी में अनेक उस समय पर जीव होते हैं, है ना। चींटियां भी अपने बिल बनाती हैं तो मिट्टी को ऊपर निकाल के रख देती हैं, है ना। और फिर उसमें भी चींटियां रहती हैं और बिल में भी रहती हैं, तो एक घेरा बन जाता है आसपास। कभी आप देखेंगे वो जीवों का एक घेरा बन जाता है। वो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा, अगर थोड़ा सा भी वहां पे मिट्टी हटेगी, पैर पड़ेगा या आप वहां पर थोड़ा सा भी हलचल देखेंगे तो उसमें से जीव निकल जाते हैं। तो ऐसी कई चीजें होती हैं, इसी को बोलते हैं योनि स्थान का ध्यान रखना, है ना। कई बार कोई ऐसे
सूखे भी पत्ते होते हैं, अगर वो पड़े हुए हैं तो वो भी ध्यान रखा जाता है कि उसके नीचे भी जीव हो सकते हैं। तो जीव अपने योनि स्थान कहाँ कहाँ बना सकते हैं, इसका ज्ञान किया जाता है। कहीं पर भी जीवों को थोड़ी सी भी ठंडक मिल जाएगी तो वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे, थोड़ा सा भी गीलापन मिल जाएगा तो वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। तो सम्मूर्छन जीवों की ये उत्पत्तियां उनके योनि स्थानों के कारण से बन जाती हैं। तो उसका ख्याल रख करके चलना, इसका नाम है ईर्यापत समिति। तो एक तो ये बात कही कि जंतुओं की पीड़ा नहीं हो, उसको परिहार करते हुए चलना। दूसरा, ज्ञान आदित्य स्व इंद्रिय प्रकाशन प्रकाश निरीक्षित देशगामिनी, है ना। मतलब ऐसे देश में चलना, ऐसे स्थान पर चलना जहां पर अपने ज्ञान से वो चीजें दिखाई दे रही हों। आदित्य आदि का भी वहां पर प्रकाश आ रहा हो, और अपनी इंद्री के द्वारा जो प्रकाशन करने में, निरीक्षण करने में वह स्थान आ रहा हो, उस तरह से चलने का नाम ये ईर्यापत शुद्धि में आ जाता है। मतलब कि प्रकाश से निरीक्षण होता है, और प्रकाश कई जगहों पर मिलता नहीं है, तो प्रकाश से ही निरीक्षण हो सकता है। अब चाहे सूर्य का प्रकाश हो या कोई प्रकाश हो, निरीक्षण तो प्रकाश से ही होगा। तो प्रकाश प्रमुख चीज है, प्रकाश आना चाहिए। तो इस तरह से प्रकाश में देख करके चलने का नाम एक तो ये कहा गया, माने एक तो योनि स्थानों का ज्ञान होना, दूसरा अपने लिए वो निरीक्षण होने के लिए पर्याप्त प्रकाश आदि साधन होना, तीसरा द्रुत विलंबित संभ्रांत विस्मित, है ना। ये तरह तरह की चालें होती हैं। चाल समझते हो ना, चलने की भी सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, और कोई सीधा भी चले तो कभी कभी स्टाइलों को देख करके भी चलने लग जाता है। तो वो सब स्टाइलिश नहीं बनना, इसलिए यहाँ पर ये मना किया गया है ना। द्रुत विलंबित का मतलब होता है कि एक तो जैसे बहुत जल्दी चलना, और चलते चलते एकदम से पहले बहुत तेज चले और फिर धीरे धीरे चलने लग गए, है ना। तो वैसे तो ये छंद का नाम है, द्रुत विलंबित एक छंद होता है ना। तो छंद में भी इसी तरह से चाल बनती है? हाँ, वही द्रुत विलंबित, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई। तो हाँ, तो पहले धीरे धीरे चलता है, फिर एकदम से तेजी आ जाती है, या पहले तेजी आ जाती है फिर धीरे धीरे चलने लग जाता है, इसको द्रुत विलंबित चाल कहते हैं। तो इस तरह की चाल भी अच्छी नहीं मानी जाती, एक समान चाल से चलना। ये भी संभ्रांत होकर के चलना, है ना। संभ्रांत का मतलब है उपयोग में स्थिरता नहीं होना, और किसी भी तरह के विस्मय के साथ चलना, लीलाओं को करते हुए चलना, लीला विकार। चलने में भी अनेक तरह की लीलाएं हैं, कि कोई कैसे ही हाथ पैर करके चल रहा है, कोई कैसे ही पैर इधर उधर ऐसे मटका के चल रहा है, तो ये सब जो है लीला विकार कहलाते हैं। तो इन सबको छोड़ करके नीचे चार हाथ भूमि को देख करके सीधे तरीके से चलना, इसका नाम क्या है? ईर्यापत गमन कहलाता है ना। तो चलने में भी लोग तरह तरह की स्थितियां निर्मित कर सकते हैं, और हो भी जाती हैं। बच्चा चलता है तो अलग चलता है, उसकी तरह मतलब इधर उधर चाल करके चलना। कई बार बच्चे देखते ना, अपन अपने आप ऐसी ऐसी मस्ती करते हुए चलते हैं, है ना। अपने आप चाल इधर उधर बना करके चलते हैं, पैर इधर उधर लटका के मटका के चलते हैं। तो इस तरह की चाल न रख करके सीधी सीधी चाल रखना, है ना, उसका नाम ईर्या समिति कहा गया है। तो ये ईर्या शुद्धि कहलाती है।
इसी तरह से भिक्षा शुद्धि के बारे में बताया जाता है, आचार सूत्रोक्त वही दिगांतर अवलोकन आदि दोष रहित है वो, माने अन्य दिशाओं में नहीं देखना, जिस दिशा में अपन चल रहे हैं उसी दिशा में सामने देख करके चलना, अन्य दिशाओं में इधर उधर ज्यादा देख करके नहीं चलना, ये भी जो है इरियापत शुद्धि आती है। तो चलते हुए सीधा देख करके चलना, जैसे ड्राइवर ड्राइविंग करता है तो उसकी जो दृष्टि रहती है वो कहाँ रहती है ना, सामने ही रहती है, सड़क पर ही रहती है, सीधी रहती है। अब वो इधर उधर की दुकानें देखेगा तो कहीं भी एक्सीडेंट कर बैठेगा। तो इसी तरीके से आपको भी ड्राइव करना है तो आप सीधा सीधा देखें, सीधा सीधा चलें। हाँ, इतना जरूर है कि कभी कभी लोग अत्यधिक नीचे देखते हुए चलने की आदत बना लेते हैं, तो इतना भी नीचे ना देखें कि सामने से आता हुआ ना दिखाई दे। तो कोई चीज सामने से भी आ रही होती है तो वो कई बार टकरा जाती है। आपको सामने इतना नहीं देखना कि आप जो है इधर उधर देखें, लेकिन सामने भी पर्याप्त आपको पता होना चाहिए क्या वाहन आ रहा है, क्या कोई सामान लेकर के आ रहा है। तो इस तरह से दिगांतर में अवलोकन नहीं करते हुए अपनी जिस दिशा में अपने को चलना है उस दिशा में अवलोकन करते हुए वह सावधानी पूर्वक चलने का नाम इरियापत शुद्धि होती है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, बिल्कुल नीचे ही देख करके चलने की कुछ लोग आदत बना लेते हैं, तो सामने से आने वाली चीज से बच नहीं पाते हैं, है ना। अब कोई तो वाहन ऐसे होते हैं, मान लो जैसे कोई बड़ा सा पाइप लेकर के आ रहा है, समझ आ रहा ना, तो उस पाइप का बहुत सारा आगे का हिस्सा आगे निकला हुआ है, पीछे का हिस्सा पीछे निकला हुआ है, और गाड़ी तो आएगी बाद में आपके पास, पहले तो पाइप आएगा आपके पास। तो वो अगर आप नहीं देखोगे तो सामने वाला भी अगर मान लो नहीं देख पाया और आपको अलर्ट नहीं कर पाया तो आप उसमें ठुक जाओगे, है ना। तो वो देखना अपने को होता है ना। ऐसी ठोकरें लगती रहती हैं, खा चुके हैं इसलिए बता रहे हैं है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो कई बार इस तरह के जो है बिल्कुल ही नीचे देख के चलने से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, अभी सतना में वो उस समय ये समय सागर जी महाराज को चोट लगी थी, वो इसी कारण से लगी हुई, एक्सीडेंट, उनको चोट लगी थी ना, थोड़ी सी एक्सीडेंट हुआ था ना थोड़ा सा। हाँ, तो वो है। हाँ, कई बार तो अपने आप अचानक से आपत्ति से आ जाती है, अपन चल रहे हैं, अब साइकिल खड़ी थी, वो एकदम से गिर पड़ी या क्या हुआ, तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो चलने में भी केवल इतना ही नहीं कि बस नीचे देख के चलना है, आजू बाजू साइड से भी क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो सब देख करके चलने से ही बनता है ना। है नहीं, चारों दिशाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा नीचे देखने की जो आदत रहती है वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमें सामने आने वाली चीज ना दिखाई दे। तो नीचे देखने को, इतना नीचे देखने को नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल अपनी गर्दन नीचे कर लें। सामने आपको चार हाथ देखना है तो सामने आपको चार हाथ देखते हुए सामने की चीज भी दिखाई देगी, है ना। तो सामने से भी कई बार अचानक से अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। कई बार तो वाहन इतनी तेजी से निकलता है कि अगर आप नहीं देख पाओ तो वो बिल्कुल जो है मतलब साइड से कट करके निकल जाता है बिल्कुल। तो कई बार दुर्घटनाओं से बचना पड़ता है। सामने वाला तेजी से आया, आप भले ही साइड से चल रहे थे लेकिन उसे और ज्यादा जगह की जरूरत है वो अपनी स्पीड से आ रहा है। और कई बार तो चलाने वाले ही इतनी मस्ती में होते हैं कि वो जबरदस्ती वे ऐसा कट मारते हैं कि अगर आप बचे तो ठीक है, नहीं तो चपेट में आ गए तो गए। तो ये सब चीजें भी ध्यान रख करके चलना चाहिए। और कर्म योग में तो कुछ हो जाता है वो तो फिर अलग बात है ही है,
लेकिन पता होना चाहिए कि हम सावधान होकर के चलें, है ना। तो इस तरह की घटनाएं चलते फिरते भी कई बार हो जाती हैं, इसलिए अन्य दिशाओं में देखने की जरूरत नहीं है। जब कहीं पर रोड क्रॉस करते हैं, कुछ करते हैं, तो भी एक देखने की आदत बनी रहनी चाहिए। अब साधु होते हुए भी जरूरी नहीं कि हम श्रावक पर डिपेंड रहें कि भाई उसने देख लिया होगा। पीछे जब रोड क्रॉस करते हैं ना, साइड क्रॉस करते हैं, कुछ करते हैं, तो भाई अपन भी देख लो। अब श्रावक पर डिपेंड मत रहो इतने कि उसने देख लिया होगा। उसने देखा नहीं देखा, एकदम से आया वाहन, तेजी से आते हैं आजकल, कोई भी गाड़ियां धीमे नहीं चलती हैं आजकल, है ना। तो सब दुर्घटनाएं तेजी के कारण से होती हैं, क्योंकि रोड इस तरह की बन रही हैं और सारा गवर्नमेंट का पैसा इसी तरह की रोड बनाने में लग रहा है कि आप जल्दी घर पहुंच जाएं, है ना। हाँ, और जल्दी स्वर्ग पहुंच जाएं। तो ये सब जल्दी स्वर्ग पहुंचने की तैयारियां हैं। भिक्षा शुद्धि इस आगे कहते हैं, आचार सूत्र उक्त काल देश प्रकृति प्रतिपत्ति कुशला। अब देखिए, भिक्षा शुद्धि के लिए आपको कुशल बनना पड़ेगा कि आचार सूत्र में जो कहे हुए काल हैं, देश हैं, प्रकृतियां हैं, इनकी जो जानकारियां हैं उसमें आपको कुशल होना चाहिए। यानी जो आचार सूत्र का मतलब जो भी ये मूलाचार, आचार परक ग्रंथ होते हैं, रत्नखंड, श्रावकाचार आदि, इसमें देश काल के अनुसार क्या कहा गया है और देश काल के अनुसार आपको क्या करना है ना। तो देश काल के अनुसार करने का ज्ञान होना चाहिए। कौन से देश में आए, कौन से प्रदेश में आए, कौन से काल में आए, उस देश में उस काल में आपकी प्रकृति के अनुसार और वहां की प्रकृति के अनुसार क्या आपका भोजन पानी होना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान होना भी भिक्षा शुद्धि में आता है ना। तो ये भी देखा जाता है कि जिस स्थान पर, जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, वहां की प्रकृति कैसी है ना, वहां का पानी कैसा है। कई स्थान बड़े रुक्ष होते हैं, कई स्थान शीत होते हैं, और कई स्थानों की जो भूमियां होती हैं वहां पर उस शीत के कारण से और रुक्षता के कारण से वहां के पानी आदि पर भी असर पड़ता है। तो वो पानी आदि आपके लिए किस तरह से लेना, वो आपके लिए कितना अनुकूल है या प्रतिकूल है, इस बात की जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो देश की भी जानकारी होना चाहिए, काल की भी जानकारी होना चाहिए। कौन सा सीजन चल रहा है ना, किस सीजन में अपनी प्रकृति क्या है और सामने वाला दे रहा है जो वस्तु, उसकी प्रकृति क्या है। इस सबको जान करके पदार्थों का सेवन करना, इसका नाम भी भिक्षा शुद्धि है ना। तो सामने वाला तो आपको अपने जो उसकी अपने स्थानों में जो चीजें बनती हैं वो उसके हिसाब से चलाएगा, वो उसके हिसाब से देगा, है ना। लेकिन आपकी प्रकृति क्या है, आपको अपनी प्रकृति के अनुसार लेना। तो ये जो है ज्ञान रखने से आपकी भिक्षा शुद्धि बनी रहेगी, तो आपकी चर्या अच्छी बनी रहेगी, है ना। अब मान लो आप राजस्थान में घूम रहे हो, है ना, इधर ये मालवा है, मेवाड़ है ना। अब यहाँ पर तो सब जैसे मेवाड़ वगैरह में सब मिर्ची खाने का चलन है ना। हाँ, बढ़िया लाल मिर्ची भर भर के खाते हैं, तो अब वही खिलाएंगे तुमको। तो अब आपको देखना है कि आपकी प्रकृति क्या है ना। आप यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आपकी प्रकृति मिर्ची खाने के अनुकूल है, तो ठीक है। और आपकी प्रकृति मिर्ची के अनुकूल नहीं है, तो फिर बाईपास ओवर इट, है ना। तो फिर आपको जो है गुजर जाना पड़ेगा यहाँ से। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जिनके कारण से आपकी चर्या सही बनी रह सकती है।
तो ये श्रावक की भी समझदारी पर डिपेंड करता है और साधु की भी समझदारी पर डिपेंड करता है ना। अब आपको राजस्थानी भोजन पचता कि नहीं, उचित लगता कि नहीं, अब ये तो सब चूरमा और बाटियां खाने वाले लोग हैं, है ना। अब ये इनको भी पता होना चाहिए कि गर्मी में क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। तो ये सब अगर जानकारी वाले श्रावक मिलते हैं और आपकी प्रकृति के अनुकूल बनता है तो भिक्षा शुद्धि सही पड़ती है ना। नहीं तो भिक्षा शुद्धि में दिक्कत आएगी तो आपकी चर्या में दिक्कत बढ़ेगी। तो ये सब जानकारियां भी होना श्रावक के लिए भी जरूरी होता है और साधु के लिए भी जरूरी होता है ना। तो इसी का नाम है भिक्षा शुद्धि। इन सब चीजों में कुशल होना चाहिए। लाभ अलाभ मान अपमान समान मनोवृत्ति, है ना, ये भी भिक्षा शुद्धि में ही आता है। कभी लाभ हो गया, है ना, कभी लाभ नहीं हुआ, है आहार मिल गया, कभी नहीं मिला, है ना। अंतराय होना अलग बात है, लाभ ही नहीं होना कई बार। किसी भी तरह से श्रावक ही नहीं मिलना या विधि नहीं मिलना, तो कई बार लाभ ही नहीं होना, तो भी क्या रखना, समान मनोवृत्ति होना, है ना। मान अपमान भी जो है संभावना रहती है, तो उसमें भी समान मनोवृत्ति रखना, ये जो है भिक्षा शुद्धि में भी ये देखा जाता है। लोक गर्हित कुल परिवर्जन परा, है ना। तो भिक्षा शुद्धि में ये भी कहा गया है कि लोक गर्हित कुलों को छोड़ करके भिक्षा लेना, है ना। यानी जिनकी लोक में गर्हा की जाती है, गर्हा माने लोक में जो निंदित कुल हैं, जिनकी लोक में निंदा की जाती है, लोक में जिनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उन कुलों को छोड़ करके, उन ग्रहों को छोड़ करके भिक्षा लेना, है ना। तो कुछ ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं जिनमें कि लोग पूछते हैं कि ये आप यहाँ भोजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो इसमें ये लिखा रहता है लोक गर्हित, है ना। तो ये बहुत कुछ समाज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि समाज उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, समाज उन घरों को मान्यता देता है या नहीं देता है। तो समाज का नाम ही लोक है ना। तो ऐसे कुल, ऐसे घर जिनके लिए समाज निंदित समझता है, उन ग्रहों में भी भोजन आदि नहीं लेना, इसका नाम भी भिक्षा शुद्धि समझना, है ना। फिर चंद्र गति इव हीनाधिक ग्रहा, ये कहा जाता है कि जैसे चंद्रमा की गति होती है, तो चंद्रमा मतलब छोटे घर होते हैं उनमें भी जाता है, बड़े घर होते हैं उनमें भी उसका प्रकाश पहुंचता है ना। इसी तरह से साधु को छोटे घर हो चाहे बड़े घर हो, सब में जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा घर है ना, हम छोटे घर में नहीं जाते, या ये बहुत बड़ा घर है, बड़े घर में नहीं, हमें छोटे घर में जाना, ऐसी कोई मानसिकता नहीं। छोटा बड़ा कैसा भी घर हो, सब ग्रहों में गमन करना चाहिए, जैसे चंद्रमा सबके लिए होता है। विशिष्ट उपस्थापना, है ना। और कैसी विशिष्ट में, दीन अनाथ दानशाला विवाह, विवाह विवाह जनन गेह आदि, विवाह जन गेह आदि परिवर्जनीय, परिवर्जन उपलक्षिता, है ना। मतलब ये बताया जाता है कि ऐसी शालाओं में मत जाना जहां पर जैसे दीनों के लिए शालाएं बनी रहती है ना, अनाथ लोगों के लिए शालाएं बनी रहती हैं, दीन दरिद्री लोगों के लिए जो स्थान बने रहते हैं, उनमें जाकर के वहां पर भिक्षाचर्या नहीं करना। तो अनाथ शालाओं में, दान शालाओं में भी, है ना, ये भिक्षाचर्या वर्जित है। और विवाह आदि के लिए जो स्थान बने हुए रहते हैं, जहां पर विवाह हो रहे हो, है ना, या किसी भी तरह से
यज्ञ हो रहे हों, ऐसे स्थानों पर भी जाकर के चर्या के लिए उपस्थित नहीं होना। तो ये प्राचीन समय में ऐसा होता था कि स्वयं मुनि महाराज ही भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र रहते थे, है ना, कि वो कहीं पर भी ग्राम में, नगर में चर्या करने निकल जाते थे। और पहले के श्रावक जो है हमेशा अगर होते थे तो वो हमेशा तैयार रहते थे, है ना। ये उस समय की बातें हैं जब श्रावक हमेशा दान देने के लिए, आहार आदि कराने के लिए प्रतिदिन तैयार रहते थे, है ना। तो ये बातें आजकल की नहीं है, प्राचीन समय की बातें हैं कि उन स्थानों पर भी मुनि महाराज के पहुंचने की संभावना रहती थी, क्योंकि जाएंगे तो रास्ते में कुछ भी पड़ेगा, दानशालाएं भी मिलेंगी, कहीं यज्ञ हो रहे हैं वहां पर भी भोजन हो रहा होगा। तो मुनि महाराज तो केवल चले जाते, और जहां पर कोई भी जो है नवदा भक्ति से आहार देता है तो वहां पर वो आहार ले लेते हैं। तो अगर कभी ऐसे स्थानों पर कोई पड़गाहन भी कर ले और नवदा भक्ति से भी दे तो भी इन स्थानों पर आहार नहीं करना, ये यहाँ बताया जा रहा है ना। तो ये उस समय की बातें होती थी जब लोग नवदा भक्ति से हमेशा आहार देने को तैयार रहते थे। आप तो जो है जब महाराज आ गए हैं शहर में तब पता पड़ जाता है, तब तैयार होते हैं वैसे तो पहले हमेशा तैयार रहते थे। तो इसलिए इन स्थानों को छोड़ करके करना। क्या है ये सब गलत सलत सा लिख रखा है। दीन वृत्ति दिगमा के दीन वृत्ति दीन वृत्ति नहीं होना, भिक्षाचर्या करते हुए दीन वृत्ति नहीं, वो नहीं, वो इसी में गलत लिखा हुआ है। ये सब अलग से जोड़ा गया इसलिए थोड़ा टूटा टाटा सा लिखा हुआ है। प्रासुक आहार गवेषण प्रणिधाना, माने प्रासुक आहार की गवेषणा करने का मन रहना चाहिए। आगम विहित निर्वध्य अशन परिग्रह अशन परिप्राप्त प्राण यात्रा फला, भिक्षा शुद्धि करने वाले को ये पता होना चाहिए कि हम आगम में जैसा निर्वध्य अशन है ना, भोजन आदि के लिए कहा गया है, हमें वही भोजन चाहिए जो आगम के अनुरूप हो। और उसका प्रयोजन क्या है, तो प्राण यात्रा फला, ये प्राणों की यात्रा चलती रहे, बस इसके लिए ये भोजन लेने का उद्देश्य रहता है साधु को। प्राण बने रहे, प्राण चलते रहे। तो अन्न भी, भोजन भी एक प्राण है ना, जो हमारे भीतरी प्राणों को सपोर्ट देता है। उसके बिना ये प्राण भी निकलते से दिखते हैं, है ना। तो इसलिए साधुओं के जब कभी अंतराय हो जाते हैं, अलाव हो जाते हैं, तो उन्हें एक दिन भी मुश्किल से फिर निकालना होता है, ताकि है ना प्राण कल तक बचे रहें, तो कल फिर दूसरा प्राण मिल जाएगा। कौन सा प्राण हाँ, अन्न प्राण। तो फिर इस प्राण में थोड़े से प्राण आ जाएंगे इस आशा से वो अपना मतलब दिन फिर निकालता है। तो आप लोगों को इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक है ना ये भोजन आदि, आहार आदि साधुओं के लिए कराने चाहिए। ये साधु के लिए प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि उसकी प्राण यात्रा चलती रहे, है ना, यही उसका बस फल है। तो उसको भोजन में कोई गृद्धता नहीं होती, लेकिन अपने प्राणों को चलाए रखने के लिए प्राण बने रहेंगे तो सब बना रहेगा, है ना। उसके रत्नत्रय प्राण भी बने रहेंगे, है ना। और भी किसी भी तरह का उसके लिए स्वाध्याय, ध्यान आदि के जो कार्य हैं, ये सब भी प्राण यात्रा के साथ ही चलेंगे। तो संयम भी इसी प्राणों से चलता है, इसलिए अन्न का बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए अन्न भी अपने आप में एक प्राण है, और उस प्राण से हमारे भीतरी प्राण बने रहते हैं। तो इसलिए
यह प्राणों के लिए सहायक जो प्राण हैं उनकी भी प्राप्ति समय समय पर साधु करता रहता है। तो इस तरह से यह प्राण यात्रा का फल है, जिसमें प्रतिष्ठापन शुद्धि भी है। बहुत सारा इधर से लिख रखा है कहीं अन्य ग्रंथों से ला करके, ये सब नख रोम सिंघाण सिंघाणक निष्ठीवन शुक्रोच्चार प्रश्रवण शोधने दे परित्यागे च जंतुपरोध विरहिता। मतलब यह है कि शरीर के जो कोई भी है ना निष्कासन वाली चीजें होती हैं, चाहे वो नख हो, बाल हो, या कोई भी तरह के कोई भी मल आदि हो, उन सबको इस तरह से छोड़ना जिससे कि जंतुओं का घात ना हो, जीव जंतुओं का घात ना हो। शयनासन शुद्धि, स्त्री क्षुद्र चौर पान अक्ष सौंड शाकुनिक आदि पाप जन वासा वर्ज्या है ना, ये भी ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। शयन आसन कहाँ करना, कहाँ सोना, कहाँ बैठना, तो ऐसे स्थानों पर नहीं रहना जहां पर स्त्रियों का आवास हो, क्षुद्र जनों का आवास हो। मतलब शयन आसन के लिए कहा जा रहा है। आसन का मतलब होता है जैसे सामायिक आदि करने के लिए आसन लगाए जाते हैं, बैठ गए, तो वहां नहीं बैठना जहां पर पहले से ही स्त्रियों का आवागमन हो रहा है, या क्षुद्र जन माने निम्न लोग जहां रहते हैं। और उसके अलावा ये अक्ष शोंड शाकुनिक, एक तरह से ये मदरा पान करने वाले लोग है ना, शोंड पाई कहलाते हैं ये। तो ये पुरुष चोर लोग होते हैं, शाकुनिक होते हैं, ये शिकारी वगैरह भी होते हैं। इस तरह के लोग जहां पर रहते हो वहां पर नहीं बैठना। चूंकि पहले मुनि महाराज चले जाते हैं रास्ते में, जहां कहीं पर भी कुछ भी स्थान दिखा बैठ जाते हैं, तो वो बैठते हुए भी देखना कि भाई आसपास कैसा स्थान है, क्या है। तो ये सब शयन आसन के लिए ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, है ना। आजकल भी बिहारों में इस तरह से स्थितियां बनती हैं, है ना। जब निकट निकट में गांव रहते हैं तब तो सब ठीक रहता है, जब लंबे लंबे बिहार किए जाते हैं तो ये सब परिस्थितियां सामने आती हैं कि श्रावक भी नहीं सोच पाता कि कहाँ पर रोकना महाराज को, और महाराज को भी कभी कभी कहीं रुकना पड़ जाता है। तो वो सब स्थान देखे जाते हैं कि वो कोई मद्यपाई लोग ना हो, जुआरी ना हो, शराबी ना हो, उन स्थानों पर नहीं रुकना, क्योंकि वो कोई भी तरह का उपद्रव कभी भी कर सकते हैं, है ना। तो निम्न लोग रहते हैं, उन्हें जानकारी तो कुछ होती नहीं है। तो इस तरह से इन स्थानों को छोड़ करके, है ना, वहीं पर शयन आदि के लिए सोचना, रात्रि विश्राम करना हो तो वो भी स्थान इसी तरह से सुरक्षित हो, और बैठने उठने के लिए भी वही स्थान सुरक्षित हो। इसके लिए कहा गया है। अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ महिलाएं आके बैठ गई तो आप यहाँ क्यों बैठे ये तो सुनने के लिए बैठे हैं, है ना। इसका प्रयोजन ये है कि ऐसे स्थान जहाँ पर, अब कोई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ से स्त्रियां बहुत ज्यादा आवागमन कर रही हैं और वहीं पर आप बीच में बैठ गए, तो ये गलत कहलाएगा, है ना। तो बैठने से पहले आपको देखना है कि यहाँ से निकला बैठी किसकी हो रही है, आवाजाही किसकी है, वो समझदारियां होनी चाहिए, है ना। किसी को आपके बैठने उठने से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिला करके, ये सिंपल सी बात है ना। तो कई बार रास्तों में बैठना पड़ जाता है ना, बिहार आदि में कुछ कारणवश भी बैठना पड़ जाता है। तो ये सब देख करके कि किसी के लिए परेशानियां ना हो अपने बैठने से रास्ते में किसी को, हाँ, तो अपनी सुविधा के साथ साथ दूसरे की हाँ सुविधा भी देखना, दूसरे को दुविधा में डाल करके अपना काम नहीं करना कि भाई हम तो साधु हैं, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी उठ गए, कहीं भी सो गए, ऐसा नहीं। तो ये सब चीजें भी बताई जाती हैं, इसी का नाम क्या है, शयनासन शुद्धि, है ना। ऐसे अकृत्रिम गिरी गुहा तरु कोटर आदि कृत्रिमाश्च शून्यागार आदि मुक्त मोचिता वासा अनात्म
उद्देश्य निर्वर्तिता सेव्याः। अब और भी ऐसी जगह होती हैं, अगर नेचुरल जगह मिल जाए, अकृत्रिम कहलाती हैं, वो तो बेस्ट है। कहीं पर्वतों पे रुकना है, गुफाओं में रुकना है ना। तरुओं की कोटरें तो आजकल कहाँ ही मिलती हैं। वृक्ष में भी एक ऐसे स्थान बने रहते हैं ना, खो से, है ना। तो वो तो अब दिखता ही सा नहीं है। तो ये तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी रोक टोक बैठ सकते हैं। तो ये सब कहलाते हैं अकृत्रिम स्थान। और कृत्रिम भी स्थान पर रहा जाता है, जैसे शून्य आगार आदि, है ना, जो स्थान शून्य हो, भाई खाली पड़ी हैं, धर्मशालाएं हैं, संत भवन है जिनमें और कोई नहीं रहता, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये शून्यागार कहलाते हैं, है ना। अब आप यहाँ पर बैठे हो, तो जब महाराज बैठे तो आगे बैठ गए, वैसे तो नहीं आगे बैठते थे यहाँ पे, कभी खाली पड़ा रहता था ना। बोलो तो। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं? शून्यागार, है ना। तो ऐसे स्थानों पर भी रहा जाता है, बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अथवा मुक्त मोचितावासा, है ना, ऐसे भी आवास होते हैं जिनको लोगों ने छोड़ दिया हो। जो घर छोड़ करके चले गए, या घर जिन्होंने खाली कर दिया, अब यहाँ नहीं रह रहे हैं, या किसी कारणवश खाली करवा दिया, तो उन स्थानों को भी आप अपने लिए सेव्य कर सकते हैं, माने उनका भी सेवन आप कर सकते हैं। ये मुक्त मोचितावासा। और अनात्मोद्देश्य निवर्तिता, हाँ, मतलब अपने लिए उद्देश्य करके बनाई गई चीजें ना हो, कॉमन हो, जनरल हो, सबके लिए हो, तो जनरल स्थान पर आप बैठ सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो जो है शयनासन शुद्धि बनी रहती है। समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो शुद्धियां हैं, इसमें मुख्य रूप से यही बात रहती है। जैसे कई लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं, कहते हैं कि देखो महाराजों को तो जंगल में ही रहना चाहिए, गिरी गुफाओं पर ही रहना चाहिए। तो ये पढ़िए, देखिए इसमें दोनों चीजें लिखी ना, अकृत्रिम स्थानों पर भी रहा जाता है और कृत्रिम स्थानों पर भी रहा जाता है, दोनों चीजों पे लिखा गया ना। तो ज्यादा कुछ पढ़े लिखे लोग, है ना, इस तरह की बीमारियां लोगों के दिमाग में डालते रहते हैं। मुनि महाराजों को तो गांव में नहीं आना चाहिए, शहरों में नहीं रहना चाहिए, उनको तो जंगल में ही रहना चाहिए। अब ये सब एक तरह से दुश्मनी होते हैं मुनि महाराज के, है ना, क्योंकि जंगल तो उनने छोड़े नहीं, और जो जंगल हैं वो जंगल भी सब अब अभयारण्य बन गए हैं, है ना। तो उनमें सब चीते और पैंथर वे सब घूमते रहते हैं। तो उन जंगलों में रहना चाहिए। तो ये सब मुनि महाराज से दुश्मनी रखने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, ताकि वो दिखे ही ना, गांव शहर में आए ही ना। इस तरह के भी कुछ जैन लोग पैदा हो गए हैं जो मुनि महाराज से दुश्मनी रखते हैं, है ना। तो उन लोगों की ऐसी बातें होती हैं, वो हमेशा इसी तरह की विचारधारा रखते हैं। जंगल में रहो, तो जंगल है कहाँ भैया, और है भी तो उनमें क्या सुरक्षा है? तो मरने के लिए जंगल में रहना कि जीने के लिए जंगल में रहना, है ना। तो ये सब ज्ञान उन्हें नहीं होने के कारण से वो अपनी एकांत धारणा ऐसी बना लेते हैं कि मुनि महाराज जंगल में ही रहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? दोनों चीजें लिखी ना, अकृत्रिम आवास भी होते हैं और कृत्रिम आवास भी होते हैं। अकृत्रिम माने जो किसी ने किसी के लिए बनाए नहीं है, वो अकृत्रिम हो गए। गुफाएं हैं, पर्वत हैं, है ना, कोई भी वृक्षों की कोटर हैं, ये अकृत्रिम हो गए। और कृत्रिम क्या है? जो साधुओं के लिए श्रावकों ने सामान्य से बनाए हैं, या कोई भी धर्मशालाएं हैं, या कोई भी किसी के छूटे हुए घर हैं, है ना। अब सब बड़े बड़े शहरों में पहुंच गए हैं, घर खाली पड़े हैं गाँव में, तो चलो कोई नहीं है तो महाराज ही रुक जाते हैं वहां पर, है ना। तो ये सब रुकने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। शून्यागार, विमोचितावास, ये तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है ना, तो ये इसीलिए कहा गया है। तो ये सब साधुओं के रुकने के स्थान हैं। तो ऐसे स्थान जो वैसे तो शून्य पड़े हैं, है ना, लेकिन अगर साधु आ जाते हैं तो उनके लिए वो उपयोगी हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? बोलो तो ये शून्यागारी है ना, वैसे तो शून्य ही पड़ा रहता था, खाली। हाँ, अब साधु आ गए
तो भर गया। तो ऐसे ही स्थान साधुओं के लिए उपयुक्त होते हैं। कोई गांव वाले घर छोड़ करके चले गए, घर खाली पड़ा है, चलो महाराज इसमें रुक जाओ, तो ऐसे रुक गए। तो इस तरह के आवास भी साधु करते हैं, ये भी शास्त्र विहित है, शास्त्र उचित है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसलिए ऐसे एकांत दृष्टि वाले लोगों की बातों में नहीं आना जो कहते हैं केवल साधुओं को जंगल में ही रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह की ये सभी स्थान शिव्य हैं। और इस तरह की स्थानों को ध्यान में रख करके शयनासन करने का नाम ही शयनासन शुद्धि कहलाता है। एक दो और हैं, पूरी 8 शुद्धि हो जाएंगी। वाक्य शुद्धि क्या कहलाती है? पृथ्वी का एक आरंभ आदि प्रेरण रहिता, है ना, ये वाक्य शुद्धि कहलाती है। आप कोई भी ऐसी प्रेरणा किसी को ना दें जिससे कि वह पृथ्वी का एक आदि जीवों का आरंभ सारंभ करे, कि भाई यहाँ पर तू ये खोद ले, यहाँ पर मूर्ति निकलेगी, यहाँ पर तू ये भूमि पर इस प्रकार की फसल उगा ले, बहुत फलेगी, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस तरह की बातें साधु न करे, है ना। ये कहलाती है वाक्य शुद्धि, जिससे कि वह किसी भी तरह से पृथ्वी आदि आरंभ के कार्यों में जुड़ेगा तो वो आपकी प्रेरणा से न जुड़े, है ना, वो वाक्य शुद्धि में आता है। परुष निष्ठुर आदि पर पीड़ा कर प्रयोग निरुत्सुका, है ना। परुष वचन होते हैं, निष्ठुर वचन होते हैं। परुष माने होता है एक तरह से बड़े कठोर वचन, कठोर वचन, बड़ी कठोरता की बातें कर देना, इस तरह के वचन बोलना। निष्ठुर वचन बोलना जो बिल्कुल दया रहित होकर के बोले जाते हैं और जो दूसरों को पीड़ा उत्पन्न कर दें, ऐसे वचन प्रयोग करने में निरुत्सुक जो रहते हैं। निरुत्सुक माने उनकी कोई उत्सुकता नहीं रहती है कि हमें ऐसा बोलना ही नहीं है। यूं नहीं कि बोलना नहीं आता, है ना, लेकिन वो ऐसा बोलते नहीं है जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहुंचे। तो कठोर वचन बोलना, निष्ठुरता के साथ बोलना, ये भी जो है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन होते हैं। इनको छोड़ करके रहने का नाम है वाक्य शुद्धि, है ना। तो जब आप बोलें तो इन सब चीजों को ध्यान रख करके बोलेंगे तो वचन शुद्धि भी पलती रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ तो काम की चीजें तुम्हारे लिए भी होंगी। हाँ, तो जो तुम्हारे काम की हो तुम निकाल लेना, जो हमारे काम की हो हमें छोड़ देना। तो शयनासन शुद्धि तुम्हारे काम की नहीं है, हमारे काम की है ना। वाक्य शुद्धि तो तुम्हारे काम की भी हो सकती है। तो ये भी होता ही है। हम दूसरों के लिए कभी कभी बहुत कठोरता के साथ में उसको हम आदेश भी दे देते हैं, वो भी नहीं देना चाहिए। कि तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तुझे ऐसा, है ना, मानना ही पड़ेगा। इस तरह के कठोर आदेश भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये भी सब जो है वाक्य शुद्धि में आता है। तो अनेक तरह के से जिससे कि दूसरों को पीड़ा ना उत्पन्न हो, इस तरह के विचार ध्यान में रख करके वाक्य शुद्धि का प्रयोग करना। और क्या है, हो गई ना सभी? अच्छा, व्रतशील देशनादि प्रधान फला। हाँ, आपके वचनों का फल क्या होना चाहिए? जिससे कि लोग व्रतों के बारे में जाने, शील के बारे में जाने। आपकी देशना के यही प्रधान फल होना चाहिए, है ना। तो लोगों में एक संयम आए, व्रत शील आदि के प्रति उनका झुकाव हो, इस तरह से आपके वचनों का फल होना चाहिए। तो ये प्रमुख भाव ध्यान में रख करके बोला जाता है। हित मित मधुर मनोहरा। और वचन कैसे हो? हित हो, हितकारी हो। मित माने थोड़े हो, मधुर हो और मनोहर हो। वचन भी मधुर होते हैं। मधुर तो रस होता है, मधुर माने मीठा। वचनों में मीठापन कहाँ से आएगा? मीठा तो खाने की चीजें होती हैं, सुनने में भी जो मीठा लगे, सुनने में भी मधुर लगे, है ना। तो अगर सुनने में मधुर लग रहा है तो इसका मतलब है ना, वचन बोलने में मधुर है।
कर्ण प्रिय, है ना, कर्ण कटु नहीं, कर्ण प्रिय। तो हितकारी भी हो, प्रिय होने के साथ साथ हितकारी भी हो। और मीठा खाएगा तब मीठा बोलेगा, ऐसा नियम है? तो चींटी बहुत मीठा लिए फिरती रहती है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि मीठा खाने से मीठा बोला जाता है। तो मधुर हो वचन और मनोहर हो, दूसरों के मन को हरण करने वाले हो, है ना, उनका मन उसमें लग जाए, ये ताकत भी वचनों में ही होती है ना। मतलब वचन में बहुत शक्ति होती है, दूसरों का मन हरण कर ले। मन हरण कर ले मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, दूसरों का मन आकर्षित कर ले, है ना। ऐसे हितमित मधुर वचनों का नाम वाक्य शुद्धि है। संयमस्य योग्या, और ये संयत के योग्य होने चाहिए। जो संयमियों के योग्य वचन होते हैं वही बोलना चाहिए, अयोग्य वचनों को नहीं बोलना। ये संयम अंतर्गत अष्ट शुद्धयः इति, ये संयम के अंतर्गत आने वाली 8 प्रकार की शुद्धियां होती हैं, जिनका व्याख्यान यहाँ पूर्ण हो गया।